आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ऑप्शन चेन में इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सभी चीजें ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये आपका बैंक निफ्टी का ग्राफ है। ये चीजें यहाँ पे दिख रही होगी, बैंक निफ्टी का ग्राफ है आपका। इस पे आपको हम दिखाते हैं जो ओटीएम एटीएम और ये सभी चीजें क्या क्या होती है। तो आप सभी को पता है जो ये इन द मनी होता है, इन द मनी आईटीएम इसको बोलते हैं और इसको ये भी इन द मनी होता है। इन द मनी जो कलर्स आपको दिखता है ये आउट द मनी होता है, ओटीएम होता है, इधर भी ओटीएम होता है। और ऐड द मनी क्या होता है, बशर्ते ये दोनों के बीच में आप ऐड द मनी ले सकते हो। 45,200, 45,300 यानी 45,200 और 45,300 ये एटीएम हो जाता है, ऐड द मनी हो जाता है। सबसे बड़ी चीजें होती है क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट होता है क्या। यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट है, इधर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, इधर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट। आखिर होता क्या, चीजें ध्यान से समझोगे तो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है ना ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ भी दिखा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ पर समझाते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है जी कितने लोग पुट को सेल किया है। पुट की तरफ को सेल करने वाले को ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है, पुट का ओपन इंटरेस्ट। कॉल की तरफ को अगर जो सेल किया है तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है ना, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। यानी कॉल ऑप्शन को कितने लोग सेल किए हैं। ध्यान से समझना, जब कॉल को सेल किया जाता है तो मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा यानी डाउन जाएगा। अगर सेलिंग ज्यादा हो, ठीक है, तो मार्केट वहां से क्या जा सकता है, डाउन जा सकता है। क्योंकि डाउन जाएगा तो ही सेलर्स को बेनिफिट होगा। और पुट को अगर सेल किया गया है तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ऑप की तरफ जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तभी पुट नीचे गिरेगा, तभी जाके पुट ऑप्शन को फायदा हो सकता है। यानी पुट ऑप्शन के जो ओपन इंटरेस्टेड है उसको फायदा हो सकता है। इसको पुट ऑप्शन राइट बोलते हैं और कॉल ऑप्शन राइटिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन राइटिंग ये नाम होता है मेरे भाई, आप कुछ भी नाम रख लो, सेल करो, बाई करो, उल्टा बाई किया, सीधा बाई किया, जो भी चीज है आप ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर टेक्निकली नेम है राइटिंग करना, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, सेलिंग क्या होता है बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजीली होता है। स्ट्राइक प्राइस में कैसे चूज करते हैं, स्ट्राइक प्राइस देखो, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हैं। सबसे बड़ी चीज होता है स्ट्राइक प्राइस चूज करने का ना, आप ओपन इंटरेस्ट देखो और उसका वॉल्यूम देखो। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है उसका स्ट्राइक प्राइस आप चूज करोगे। उसमें आप थोड़ा सा थीटा और थीटा का भी रोल देखोगे एक बार, ठीक है, तब जाके उसमें आपको पता चलेगा। तो उसके लिए वीडियो अलग से बना देंगे ना, थीटा गामा है ना, ये क्या होता है, और ये थीटा होता है, डेल्टा होता है, गामा होता है, सभी चीजें क्या क्या होती है सब चीज बता देंगे। खैर यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में समझ में आ गया। ओपन इंटरेस्ट जनरली आप समझ लो जो सेल क्या ही होता है, जो इसको सेल किया होता है ना, बस वही ओपन इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे आप देखो 1 लाख है, 79,000 है, 1,33,000 है, 1,31,000 है, 92,000 है, 1,84,000 है। ये सभी चीजें स्ट्राइक प्राइस को सेल किया गया है। इतने सारे स्ट्राइक प्राइस को सेल किया गया है, ठीक है, कॉल की तरफ से। यानी इतने लोग सभी जो इतना सेल किए गए हैं ना, ये चाहते हैं जब मार्केट नीचे आए, राइट, मार्केट नीचे सेल करने का मतलब क्या होगा, मार्केट नीचे आए। और यहाँ पे आप देखोगे जो 191 हाँ ये 1 है, 111 हो गया, 19 हो गया, ये सभी जितने ये लाख में आपको सेल किए गए हैं, ये चाहते हैं जब पुट ऑप्शन नीचे गिरे यानी मार्केट आपका ऊपर जाए। सिंपल सी बात है। आप इसमें देखोगे जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, जब कितने लोग कहाँ किस स्ट्राइक प्राइस पे रुके हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये बैंक निफ्टी का है 45,200, आप इसके आसपास में देखो, यहाँ पे इसके आसपास में देखो जो कौन किस में वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम नहीं, ये ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है, वॉल्यूम का बाद में करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 1,10,000 और 1,33,000 यहाँ पे दिख रहा है। इधर आप देखोगे तो 1,12,000 दिख रहा है और बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। यानी 1,12,000 का यहाँ पे 45,000 पे है और 45,000 का 1,10,000 पे और 1,33,000 यहाँ पे। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे देखो सपोर्ट जो हो जाएगा 45,000, ठीक है, और एक जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 45,200। देखते हैं, देखो यहाँ पे ये सेल किया गया है, कॉल को ज्यादा किया गया है इस ऑप्शन पे, और इस पे पुट ऑप्शन को सेल किया गया है ज्यादा। आप ध्यान देना, पुट ऑप्शन को सेल किया गया है और कॉल ऑप्शन को सेल किया गया है। तो मार्केट आखिर जाएगा कहाँ, देखो मार्केट अगर 45,000 के पास में जाएगा ना, बढ़ेगा मार्केट, तो पुट ऑप्शन को फायदा होगा। तो ये चाहेगा जब 45,000 आप हमारे पास चला है, ठीक है, 45,000 से ऊपर जाए, तो 45,000 से ऊपर मार्केट जाए
और यहाँ पे कॉल ऑप्शन है जो बोलेगा यहाँ पे जब 45,200 पर सेल किए हैं तो 45,200 से मार्केट नीचे रहे। समझ में आया? 45,200 से मार्केट नीचे रहे और 45,000 से ऊपर मार्केट जाए, ये पुट वाले चाहेंगे और कॉल वाले क्या चाहेंगे, 45,200 से मार्केट नीचे रहे। समझ में आ रहा है चीजें? तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक 45,000, ठीक है, 45,000 ऊपर लिखते हैं ना 45,100 और यहाँ पे लिखते हैं 45,200। अब बताओ जो ये 45,000 जो हुआ ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहां से सोचेगा मार्केट ऊपर जाए, और 45,200 रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि ये कहेगा जी इसके नीचे है। अगर जो ब्रेकआउट देता है फिर मार्केट आपका ऊपर जाएगा या इसको गिरेगा तो फिर मार्केट आपका नीचे आएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ रही है मेरे भाई? कोई दिक्कत? आई होप शायद थोड़ा समझ में आया होगा। फिर से बताते हैं, कोई बात नहीं है, एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से देख रहे हैं। 44,500 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखोगे 45,000 है ना, 45,500 का, अच्छा यहाँ पे इधर है ओपन इंटरेस्ट 1,84,000 है कॉल साइड में, और जस्ट 45,200 का आप देखोगे 1,04,000 है। इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है, और इसके बीच में आप देखोगे इस दोनों के बीच में तो ज्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है, ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन क्या है जी यहाँ पे कम है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है और एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है, इसके नीचे कम है। ध्यान से देखना है, यानी मार्केट इस दोनों के बीच में रहेगा। अभी दोनों के बीच में क्या रहेगा, तो देखो 45,000 यहाँ पे दिखाते हैं 1,84,000 ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पे 1,31,000। तो ओपन इंटरेस्ट किसका ज्यादा है, यहाँ पे इसका ज्यादा है, 1,84,000 का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, और इधर जो देखोगे 1,04,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो यानी पुट वाले सोचेंगे जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, कॉल वाले सोचेंगे जब मार्केट यहाँ से नीचे जाए, यानी 45,000 के ऊपर मार्केट ना जाए, मार्केट नीचे रहे, और पुट वाले सोचेंगे यहाँ पे क्या, जब 45,200 से नीचे ही मार्केट रहे। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? यानी कॉल ऑप्शन में ध्यान देना, कॉल ऑप्शन में अगर मार्केट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो कॉल ऑप्शन चाहेगा जब मार्केट आपका ऊपर ना जाके नीचे आए, डाउन साइड में रहे, ठीक है, डाउन साइड में रहे, तो कॉल वाले में आपका रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, और पुट वाले का अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो ये चाहेगा क्या, जब मार्केट आपका ऊपर जाए तो ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई होगी आई होप। उसके बाद बात करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात समझ में आ गया, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में, ठीक है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम में आपका बायर और प्लस सेलर दोनों होता है, यानी वॉल्यूम में बाई और सेल करने वाले दोनों को मिला के वॉल्यूम यहाँ पे ऐड की जाती है, और ओपन इंटरेस्ट में सिर्फ सेलर होते हैं। यहाँ पे सिर्फ सेलर है, बायर्स, इसमें बायर्स भी है और प्लस सेलर्स भी है, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम से भी आप देख सकते हो जो किसकी कितनी ज्यादा वॉल्यूम है और कहां पे कितने ज्यादा बायर्स है। उसके बाद चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे 25,000 1,12,000 चेंज हुआ, यानी 1,90,000 हो गया। पहले 1,12,000 एक कम था, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा लोगों का बढ़ गया, सेल करने में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, तो इसमें लोग जुड़ गए। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे 48,000 इंटरेस्ट खत्म हो गया तो कम हो गया, 43,000 खत्म हो गया तो कम हो गया, 21,000 बढ़ गया है तो ये भी ओपन इंटरेस्ट इतना है। तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, यानी इसमें कितने लोग चेंज हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग भाग रहे हैं। आप यहाँ पे भी देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे, आ जाओ, यहाँ पे देखोगे 11,000, ठीक है, 11,000 यहाँ से भाग गए, यानी ये चाहते हैं जो आप सेल हम ना करें, यहाँ पे अपने बाई करके जो सेल किए थे वहां से 11,000 लोग कम हो गए हैं। तो ये चीजें होती है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होती है। बाकी गामा डेटा वोटा के बारे में जो भी चीजें जाननी हो तो धीरे धीरे बता देंगे, ऐसा बात नहीं है, तो कमेंट करके बता देना जो कैसा आपको ये चीजें समझ में आया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ओआई इंटरेस्ट और क्या लगा। एक चीज यहाँ पे बात कर लेते हैं, नीचे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया है जो देखो 23,000
और नीचे दिया है 31,000। ये क्या है देखो, ये पूरा टोटल ओपन इंटरेस्ट का दिया है, कितने लोग ओपन इंटरेस्टेड में है और कितना ओपन इंटरेस्टेड में है। तो आप यहाँ पे देखो जो 23 है, इसमें देखोगे 31 है, यानी इसका ओपन इंटरेस्ट किसका ज्यादा है आप सिंपल से बताओगे तो पुट ऑप्शन का ज्यादा है। यानी पुट ऑप्शन का इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, कॉल की ओर बढ़ता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो 627 है और यहाँ पे देखोगे तो 792 है, यानी इसमें किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम आपका इसमें देखोगे इसमें ज्यादा है, 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है। तो सिंपल सी बात है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम जब ज्यादा है तो इसमें सेल और प्लस बायर्स दोनों है। तो यहाँ पे देखो सेलर कम है, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है तो कॉल ऊपर ले गया, बायर्स इसमें ज्यादा है तो बायर्स कॉल में ज्यादा होगा तो ऊपर ही ना ले जाएगा। सेम चीज है, आपको समझ में आ गया होगा, इसी को पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। और यहाँ पे हम आपको ग्राफ दिखा देते हैं। ये देखो, ये ग्राफ देख सकते हो, ये आज का ही ग्राफ है, 8 सितंबर का ग्राफ है। और देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, कॉल ऑप्शन की ओर गया है। सिंपल सी बात है, कोई सोचने वाली बात है। मार्केट गया है कि नहीं, ऊपर की तरफ गया है। निफ्टी का भी दिखा देते हैं मेरे भाई। ये देखो, ये निफ्टी का है, आप देखो ये निफ्टी का भी गया है ऊपर बेचारा, देखो ये ऊपर की तरफ गया है, कॉल की ओर बढ़ा है। आप टाइमिंग भी देख सकते हो, यहाँ पे टाइमिंग देखो 8 सितंबर का है। और यहाँ पे ऑप्शन चेन का भी हम दिखा देते हैं। इसमें क्या है, आप बोलोगे जो नहीं ऑप्शन चेन का आपने नहीं देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 8 सितंबर दिखा है ना, 8 सितंबर यहाँ पे है, ठीक है। तो 8 सितंबर का है, तो चीजें देखो ये सब डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। देखो 23 हो गया, 31 हो गया, यानी कहने का मतलब पुट की सेलिंग ज्यादा हुई है, यानी मार्केट आपका ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात होती है, इसी को पुट कॉल रेशियो कहते हैं। यानी ऊपर सी रखो, नीचे पी रखो और निकाल दो रेशियो निकाल दो। 0 पॉइंट में कुछ आ रहा है तो समझ लो ये ज्यादा है, और ये 0 पॉइंट में अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो ये कम है ना। ये ज्यादा है, ये ज्यादा होगा तो 0 पॉइंट में आएगा, और ये अगर ज्यादा होगा तो ये 0 पॉइंट में नहीं आएगा। तो 0 पॉइंट में आएगा तो समझ लेना जो मार्केट ऊपर जाएगा, 0 पॉइंट में नहीं आएगा तो समझ लेना मार्केट नीचे जाएगा। और वैसे आपको भाग देने की कौन सी जरूरत आ गई, ये पीसीआर क्यों निकालोगे, पुट कॉल रेशियो क्या जरूरत है मेरे भाई, बताओ। सिंपल से जाके देख लो ना एक बार, यहाँ पे 23 चल रहा है, यहाँ पे 31 चल रहा है, कौन ज्यादा है, पुट ज्यादा है, यानी पुट ज्यादा है यानी सेलर ज्यादा है, यहाँ से मार्केट ऊपर भागेगा। पुट अगर यहाँ पे कॉल ज्यादा होगा, कॉल अगर ऑप्शन ज्यादा है, यहाँ पे अगर देखोगे जो कॉल ज्यादा है और पुट कम है तो समझ लो मार्केट गिरेगा, डाउन की तरफ आएगा। उल्टा काम होता है, सिंपल सी चीज है। बाकी कमेंट करके बता देना मेरे भाई जो भी चीजें होगी, और मिलते हैं सोमवार को, है ना, मार्केट में लाइव झकास प्रॉफिट करेंगे, है ना, मजे से। आई होप सभी चीजें समझ में आ गई हुई। थैंक यू।